इस बार अंग्रेजी के अखबार ने, एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का भी नाम बदल दिया और उनका नया नाम बाबा बुलडोजर रख दिया गया। बाबा बुलडोजर। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पद भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो आज जनता के बीच सिर्फ वोट मांगने आए हैं। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि इनको माफ नहीं करेंगे, इनको साफ करेंगे, साफ कर देंगे। चुनाव जो होने जा रहा है, ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है। ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने के साथ साथ देश को बचाने का भी चुनाव है। जो लोग जागरूक होंगे, समझदार हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वो जानते होंगे कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। साथ ही साथ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उस संविधान को भी बचाने का चुनाव है। बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का भी चुनाव है। इसलिए मैं आप सबसे अपील और निवेदन करने आया हूं कि जहां पहले चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन आगे है, दूसरे चरण में आते आते शतक लग गया है, चौथे चरण में बहुत शतक लग जाएगा। जब 5वें, 6वें, 7वें में वोट पड़ेगा तो इस गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है। ऐतिहासिक बहुमत के साथ इधर मैं देख रहा हूं कि जनता को समाजवादियों में भरोसा है। पहले भी समाजवादियों ने काम करके दिखाया था। मैं आज इस सभा में भरोसा दिला के जा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो लागू किया है, जो मैनिफेस्टो आपके सामने रखा है, उस मैनिफेस्टो को हम लागू करने का काम करेंगे। इधर हमारे इलाहाबाद, प्रयागराज के लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसने बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई और हर वर्ग को धोखा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? और अगर इनके भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि नहीं बोल रही? जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो आज जनता के बीच सिर्फ वोट मांगने आए हैं। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि इनको माफ नहीं करेंगे, इनको साफ करेंगे, साफ कर देंगे। ये करछना के मैदान में जहां हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये करछना का उत्साह और आसपास की विधानसभाओं का समर्थन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। लोहे के चने। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती कि नहीं बोलती है? इन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों किसी की आय दोगुनी हो गई तो बता दो। आप जब खाद लेने गए थे, बताओ खाद मिली थी क्या आपको? डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और ये लाल वाला गैस
महंगा हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, नौजवानों की परीक्षाएं रद्द हुई कि नहीं हुई? पेपर आउट हुए कि नहीं हुए? और ये बीएड टेट वाले लोग हैं, बताओ आपको संघर्ष करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि बीएड टेट वालों को समावेश करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। मैं देख रहा हूं सफेद टोपी पहन करके आए हैं, वहीं हमारे अनुदेशक जानते हैं कि इनको भी बहुत सामना करना पड़ रहा है। अनुदेशकों को नियमित करना, शिक्षा मित्रों की मदद करना, और साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग में लाखों नौकरियां पड़ी हैं, जो शिक्षा बर्बाद हो रही है, कोरोना के समय पर अगर सबसे ज्यादा चौपट कोई चीज हुई है तो हमारे बच्चों की शिक्षा चौपट हो गई। लाखों जगह खाली है, 11 लाख पद खाली हैं। मैं अपने नौजवानों को इलाहाबाद से कह के जा रहा हूं और आसपास के प्रयागराज से, समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पद भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली फौज में। समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम और नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये बाबा मुख्यमंत्री जो अपना विकास केवल नाम बदल के दिखाते हैं, योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं। इस बार अंग्रेजी अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदलते थे, इस बार अंग्रेजी के अखबार ने, एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का भी नाम बदल दिया और उनका नया नाम बाबा बुलडोजर रख दिया गया। बाबा बुलडोजर। वैसे तो इलाहाबाद और प्रयागराज के लोग संगम में जब साधु संत आते होंगे, आप लोग समय समय पे आशीर्वाद लेने जाते हो, उनसे हम लोग सीखते हैं। वो हमारे संस्कृति का, धर्म का दर्शन बताते हैं। संगम जहां पर कभी कुंभ लगता है और कुंभ में पूरे देश दुनिया के साधु संत आते हैं। हमारे बुलडोजर बाबा कमाल के हैं, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। ये जो उत्साह बता रहा है कि जिस समय यहाँ के लोग वोट डालेंगे, बुलडोजर बाबा की भाप निकाल देंगे। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? मैं क्या कहूं, मुझे लगता है यहाँ के लोगों ने पहले ही मन बना रखा है, पहले से ही मन बना रखा है कि कोई जीतने वाला नहीं है। आपको खुशहाली की तरफ ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। किसानों की तकलीफ और समस्या का समाधान समाजवादी लोग करेंगे। जो संकट आया है आर्थिक रूप से भारत के, हमारी अर्थव्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो अर्थव्यवस्था को भी ठीक करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर आपने पढ़ा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति पैसे लेके भाग रहे हैं। अभी एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया, कोई पकड़ नहीं पाया उनको। और ये पहला नहीं भागा, इससे पहले भी तमाम उद्योगपति व्यापारी पैसा लेके भाग चुके हैं। बताओ वो सब व्यापारी कहां के थे जो पैसा लेके भागे हैं? जो पैसा बैंकों का लेके भागे, बताओ कहां के थे वो व्यापारी?
इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, रोको रोको सिक्योरिटी रोक लो भाई, रोक लो यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जोश है जो 22 में सरकार बनाने जा रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं आपका विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। ये हमारा घोषणा पत्र तो आपने पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली माफ होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, कोई बिल सिंचाई के लिए किसानों को नहीं देना पड़ेगा। और जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री बिजली की है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है, उनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। प्रत्येक फसल को एमएसपी देंगे। हमारे किसानों को मदद करने के लिए अगर खरीद केंद्र भी बनाने पड़ेंगे और किसानों को एमएसपी देने के लिए हमें मंडी सुधारनी पड़ेगी, तो अपने किसानों की फसल के लिए एमएसपी का इंतजाम करेंगे, जिससे हमारे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आ सके। हालांकि किसानों को कई बार लोन लेने में बहुत समस्या होती है। समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती जो आरक्षण घोटाला हुआ है, उस घोटाला का समाधान और अपने भेदभाव हुआ उसको खत्म करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाया जाएगा। बीएड टेट वाले हमारे हैं, इनको समायोजित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को 100 मीटर के अंदर तैनाती की जाएगी। सभी सरकारी नौकरियों में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 33% आरक्षण दे करके उनको सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। महिला शिक्षकों को उनके गृह जनपद में ही पोस्टिंग का विकल्प दिया जाएगा। कॉलेज विद्यालय के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। राज्य की बसों में छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा होगी। समाजवादी सरकार ने कन्या विद्याधन पहले भी दिया था, फिर देंगे, और इस बार 36,000 रुपए साल का देने का काम होगा। वहीं आपको याद होगा, हमारी बहनें, हमारी माताएं और बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनकी माताएं बहनों को कोई मदद नहीं मिलती थी। समाजवादी पेंशन से उनका सहारा बनाने का काम समाजवादियों ने किया था। इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 गुना 1,500 रुपया महीना और 18,000 रुपए साल हम लोग माताओं बहनों को पेंशन देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए आपको कहीं भागने जाना न पड़े। गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस जो चल रही थी, उनके ड्राइवरों को सम्मान और साथ ही साथ संख्या एम्बुलेंस की बढ़ा करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। इसी तरह 100 नंबर जो अब 112 हो गई, और जब से 112 हुई है, ये 100 नंबर और पुलिस को भारतीय जनता पार्टी ने कबाड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें अगर दोगुनी भी 100 नंबर की गाड़ियां करनी पड़ी, तो समाजवादी सरकार में दुगनी गाड़ियां कर करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। हम अपने जनजाति लोगों को कह करके जाते हैं, ट्राइबल लोगों को कह के जाते हैं, उनकी तमाम आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक जो समस्याएं हैं, जंगल को लेकर के, जमीन को लेकर के जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करेंगे। और ट्राइबल जनजाति लोगों को सबसे पहले समाजवादी पेंशन से जोड़ करके, प्रदेश की लाभकारी योजनाओं से जोड़ करके, जिससे उनके घर परिवार में भी खुशहाली आए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन प्रत्याशियों की आप मदद करेंगे। उज्ज्वल रमन सिंह जी को जिताने का काम करना। मैं उज्ज्वल रमन सिंह जी के पक्ष में
आपसे अपील करने आया हूं कि उनके साइकिल चुनाव चिन्ह में मदद करना, संदीप सिंह पटेल को जिताना। रामदेव निडर बहुत ही ईमानदार हैं, अपनी जनजाति में काम करते हैं, इनको भी जिताने का काम करना। अजय भारती मुन्ना जो प्रत्याशी 12 से हैं, इनका भी सहयोग की मदद करके अच्छे वोटों से जिताने का काम करना। मैं अपनी भीम आर्मी से लेकर के और जितने संगठन के लोग आए हैं, दूसरे गठबंधन के लोग आए हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि इस समय पर हमारे सुहेलदेव पार्टी के भी पदाधिकारी हैं, छड़ी के लोग भी आए हुए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं। गठबंधन के जितने भी नेता हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जिस समय आप वोट डालेंगे, समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोट देकर के जिताने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद दिलाया है कि आज हमारे पार्टी में रहे स्वर्गीय रामपूजन पटेल जी, उनकी पुण्यतिथि भी है। हम उन्हें याद करते हैं, हम समाजवादी सब लोग मिलकर के उन्हें याद करते हैं। मुझे याद है कि समय समय पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को सही रास्ता दिखाया। अगर हमारी कभी कमी भी रही होगी तो स्वर्गीय रामपूजन पटेल जी ने कभी बताने से पीछे नहीं हटे होंगे। इसलिए ऐसे नेता जो गरीब थे, किसान थे और अपने समाज और पिछड़ों को, दलितों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, हम उस नेता को याद करते हैं और हम अपनी पार्टी की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से उन्हें आज श्रद्धांजलि भी देते हैं। मैं जगदीश जी का बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में आप शामिल होकर के समाजवादी पार्टी की मदद करने जा रहे हैं। चलिए धन्यवाद।